हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि हम इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से इंडियन पॉलिटी के करंट डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म मिनिमम एज फॉर मैरिज फॉर गर्ल्स। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को मालूम है कि इस समय जो है एक नया कानून का जो है प्रस्ताव लाया जा रहा है सरकार के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है शादी को लेकर, मैरिज को लेकर जो है एक नया प्रस्ताव लेकर आ रही है कि यहाँ पर सभी लड़कियों की जो मिनिमम एज जो है उसको 21 ईयर्स कर दी जाए। एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, आप किस धर्म से या किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं इससे कोई मतलब नहीं होगा। महिलाओं में सभी वुमेन्स की जो है मिनिमम एज ऑफ मैरिज जो है 21 होने जा रही है। तो क्या है ये पूरा बिल, ये जो सरकार का प्रस्ताव है, आज 20 तारीख को इसको जो है विंटर सेशन में पार्लियामेंट में लेकर इसको लेकर बिल आ रही है सरकार। तो चलिए इस शॉर्ट वीडियो के ऊपर हम इस कह सकते हैं इस बिल के ऊपर जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है या ये न्यूज़ क्या है। ये प्रॉब्लम, कुछ लोगों को प्रॉब्लम लग रही है लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कह रही है कि ये उसका मास्टर स्ट्रोक है। तो यहाँ देखिए भारत सरकार जो है 20 दिसंबर को, दैट मीन्स टुडे, आज जो है विंटर सेशन में जो चल रहा है, मौजूदा विंटर सेशन में, शीतकालीन सत्र में एक नया प्रस्ताव, एक नए कानून को जो है इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है या उसमें चेंज लाने की कोशिश करी। दैट इज द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। इसमें जो है संशोधन लाना चाहती है 2021। दैट इज नया प्रस्ताव आएगा, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, इस बिल की समस्या क्या है। देखिए ये बिल जो है, सरकार की इंटेंशन है कि हम जो है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में जो है संशोधन लेकर आए, कुछ अमेंडमेंट लेकर आए, और यहाँ पर जो एज ऑफ मैरिज है वो क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। तो अभी जो पिछला कानून है, जो पुराना कानून है या प्रेजेंट पोजीशन ये है, यहाँ पर जो मेल्स हैं उनके लिए जो मैरिज की डेट है या एज है वो 21 ईयर्स है, और जो फीमेल्स हैं उनके लिए जो मैरिज की जो एज रिकॉग्नाइज्ड है लीगली वो है 18 वर्ष कि जैसे ही एक पुरुष 18 वर्ष का और महिला, पुरुष 21 वर्ष का और महिला जो है 18 वर्ष की हो जाती है, तो उसके बाद उनकी जो है ये जो है लीगल एज हो जाती है एंड दे कैन डू मैरिज। इससे पहले अगर आप इस उम्र से पहले अगर लड़का या लड़की शादी करते हैं तो उस मैरिज की लीगैलिटी के ऊपर जो है क्वेश्चन उठ सकता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है चाहती है कि इस प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट अमेंडमेंट बिल 2021 से हम मेल और फीमेल दोनों की ही जो है मैरिज जो एज है वो क्या कर दें, 21 साल की कर दें। अब देखिए यहाँ पर इससे इस चीज को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा ग्लोबल सिचुएशन को भी समझना बहुत जरूरी है कि हम जब ग्लोब की बात करते हैं, पूरे विश्व की बात करते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग देशों में, ये देखिए ये जो डेटा है वो यूनाइटेड नेशंस का डेटा है, यूएन डेटा के बिहाफ पर मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर आप ग्लोबल सिचुएशन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे अभी भी देश हैं जहाँ पर एज ऑफ मैरिज बहुत कम है। जैसे उरुग्वे की बात कर लीजिए तो देखिए यहाँ पर 12 साल है। इसी तरह जो है अफगानिस्तान की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर अभी भी एज ऑफ मैरिज 15 ईयर्स है। जैसे ब्राजील, कनाडा, चाइना, जापान, यूके, जिम्बाब्वे, ये यहाँ तक जो है, रशिया तक देखिए जो है उम्र जो है 16 साल है। 16 ईयर्स को जो है एलिजिबल एज माना जाता है। इंडिया, नेपाल जो हमारे पड़ोसी देश हो गए ये देखिए, और यहाँ पर ट्रिनाड हो गया। तो कुछ देशों में जो है एज ऑफ मैरिज 21 है। सिंगापुर और रवांडा में यहाँ पर एज ऑफ मैरिज जो है 21 है। तो यहाँ पर अगर आप ग्लोब में भी देखेंगे तो बहुत सारे देशों में जो है यहाँ पर पिक्चर्स, कलर्स के माध्यम से भी यहाँ पर जो है एज ऑफ मैरिज को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर से आप जो है एज ऑफ मैरिज को देख रहे हैं कि किस कलर से। देखिए यहाँ पर पूरे नॉर्थ, अगर अमेरिका की हम बात कर लें तो यहाँ पर साउथ अमेरिका, ब्राजील की बात कर लें तो एज यहाँ पर 15 से 16 साल है। यहाँ पर रशिया, ईस्टर्न यूरोप की बात कर लें, रशिया की बात कर लें, चाइना की बात कर ले, तो यहाँ 15 से 16 साल तक की उम्र है। ठीक है, तो अलग अलग देशों में
इसका अलग अलग जो है क्राइटेरिया है, ठीक है। ये जो है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका प्रभाव क्या होगा। ये जो कानून जो संशोधन लाना चाह रही है भारत सरकार के इस प्रस्तावित जो है, आज जो प्रस्ताव आने वाला है, उससे इम्पैक्ट क्या होगा। तो अगर ये कानून बनता है, चाइल्ड मैरिज एक्ट में अगर अमेंडमेंट संशोधन का बिल पास हो जाता है, तो देखिएगा इसका इम्पैक्ट होगा इंडियन क्रिश्चियंस मैरिज एक्ट 1872, इसी प्रकार द पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट ऑफ 1936, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत 1937, स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954, हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, फॉरेन मैरिजेस एक्ट 1969 और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो ये देखिए, एक कानून में तब्दीली करने से ये जो है प्रभाव, ये जो है इम्पैक्ट है, इनमें भी आपको जो है चेंजेस लाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भारत में अगर हम मैरिज की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, हमारे पर्सनल लॉ से ये पर्सनल लॉ है, पर्सनल रिलीजन से रिलेटेड है। हम जिस धर्म को बिलोंग करते हैं, जिसमें आस्था रखते हैं, उससे हम गवर्न होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पर पारसी मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, ठीक इसी प्रकार मुस्लिम मैरिज एक्ट है, और यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट है। तो अलग अलग जो धर्म हैं उनमें अलग अलग कह सकता हूं मैं कि मैरिज को लेकर अलग अलग एज प्रिस्क्राइब्ड है। और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कह सकते हैं कि एक तरह से टारगेट है कि हम इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, हम धर्म को जो है यहाँ पर बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे। और यहाँ पर फीमेल्स के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक यूनिफॉर्म एज डिटरमाइन करेंगे, दैट विल बी 21 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पर मेल और फीमेल के बीच का भी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी खत्म हो जाएगा। अभी तक हम देख रहे थे जो पुराना अभी जो एग्जिस्टिंग लॉ है, वहां पर जो है मेल के लिए 21 है और फीमेल्स के लिए 18 ईयर्स का जो है प्रावधान है। अब संविधान की तरफ रुक करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो हमें क्या वहां से सरकार को सपोर्ट मिल रहा है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लुक्स इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो क्या उसके सपोर्ट में कोई आर्टिकल है या कोई प्रोविजन है। तो डेफिनेटली व्हेन यू लुक इनटू द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, एंड मोर इम्पोर्टेंटली हमारे फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं, तो देखिए राइट अगेंस्ट इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि भारत सरकार जो है इसको जो है एक बहुत बड़ा टूल इस्तेमाल करेगी, या कह सकती है अपनी जस्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकती है कि राइट टू इक्वालिटी के तहत हमने ये जो मेल और फीमेल में जो इनइक्वालिटी थी एज ऑफ मैरिज को लेकर, उसको हमने क्या कर दिया है, नाउ वी हैव रिमूव्ड इट। तो इसको यूनिफॉर्मिटी हमने दिया है। और ठीक इसी तरह से हम यहाँ पर जो हमारा एक्सप्लॉइटेशन है उसको बंद कर रहे हैं। यहाँ पर जेंडर आधार पर जो है, हम जेंडर के आधार पर किसी तरीके की जो है एक्सप्लॉइटेशन की बात नहीं कर रहे हैं कि नहीं आप महिला फीमेल और मेल को जो है अलग अलग एज को जो है डिटरमाइन करिए, ठीक है। तो एक तरह से जेंडर इक्वालिटी का जो है मैसेज जाएगा इस अमेंडमेंट के द्वारा सरकार के। इसके अलावा क्या क्या लॉजिक्स हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। वी नीड टू हियर व्हाई द गवर्नमेंट वांट्स टू ब्रिंग दिस अमेंडमेंट, क्यों वो लाना चाहती है। ये जो प्रपोज्ड लेजिस्लेशन है, जब प्रपोज चेंज की अगर हम बात कर रहे हैं, उसके पीछे जो है सरकार की मंशा ये है कि ये जो है महिलाओं को इक्वल फुटिंग पर ले आएगी विद मेल, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, मेल की एज है 21 ईयर्स और फीमेल की अभी तक है 18 साल। तो यहाँ पर इस 18 को रिप्लेस करके वो 21 करना चाहते हैं, सो दैट इन द टर्म्स ऑफ एज महिलाओं और पुरुषों के बीच में किसी भी प्रकार की जो है असमानता ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो दैट इज वन ऑफ द बेसिक लॉजिक बिहाइंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्यों इसको लाना चाहते हैं। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन है कि देखिए, अगर महिलाओं की जो मैरिजेबल एज है अगर उसको हम 21 ईयर्स तक कर दें, तो देखिए अगले 3 साल उनको मिलने वाले हैं, दैट इज 3 साल उनकी जो है एज ऑफ मैरिज आगे बढ़ने वाली है। और इन 3 सालों को वो महिलाएं एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर के तौर पर देख सकती हैं। ये अवसर उनके लिए हायर एजुकेशन में हो सकता है या उनके कैरियर के लिए भी हो सकता है। तो दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक विच द गवर्नमेंट इज गिविंग, कि हमने जब ये एज 18 से 21 किया है, तो यहाँ पर महिलाओं के लिए अवसरों की जो है कह सकते हैं बहुत सारे अवसर खुलेंगे। वो अपना चाहें तो पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, हायर एजुकेशन में जा सकते हैं और अपने कैरियर के लिए भी और सीरियस हो सकते हैं। एंड इसके बाद जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है लॉजिक ये है कि जैसे ही हम एज ऑफ मैरिज जो है 21 ईयर्स कर देते हैं,
इससे हमारा जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो कम होने की पूरी संभावना है, क्योंकि 21 साल की जब आपकी एज ऑफ मैरिज होगी तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि जब कह सकते हैं किसी भी तरह की जो कह सकते हैं आफ्टर मैरिज जो है प्रेगनेंसी होगी, तो उसमें जो है हमने देखा है भारत की जो है एमएमआर रेशियो बहुत कम है, क्योंकि कई बार जो है एज कम होती है, 18 होती है, तो बॉडीली कह सकते हैं आपका जो है ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो ऐसे में जो है अगले 3 साल में और एक तरह से आपको जो है हेल्दी उसकी बात की जा रही है कि बच्चा जो जो भी वीमेन होगी उसकी जो एज जो होगी हेल्दी हो जाएगी, मोर हेल्दी देन 18 ईयर्स। तो यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के कम होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक इसी प्रकार इसका सीधा इम्पैक्ट हम देखेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर। तो एमएमआर और आईएमआर दोनों ही सुधरने की पूरी पूरी गुंजाइश है। और इसका मैंने जैसे आपसे क्या कहा कि अगले 3 साल की वजह से क्या हो सकता है, देखिए न्यूट्रिशनल लेवल भी बढ़ सकता है महिलाओं का, और भारत का जो सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो एट बर्थ, ये भी जो है इंक्रीज करने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये है सरकार की कुछ दलीलें। इसके बाद जो है एक जो साइकोलॉजिकल यहाँ से कह सकता हूँ मैं दलील है, दैट इज पॉइंट नंबर 4 है। ये थोड़ा साइकोलॉजिकल है कि जब एज ऑफ मैरिज आप 18 से 21 वर्ष की कर देते हो, तो दैट गिव्स अ सफिशिएंट टाइम टू द वुमेन। इससे क्या है, महिलाओं को ये जो अगले 3 साल मिलने वाले हैं वो उनको जो है साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले होंगे, बिकॉज इन नेक्स्ट 3 इयर्स दे कैन बी मोर मैच्योर। उनका जीवन के प्रति जो है नज़रिया और जो है मैच्योर हो जाएगा, एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प देम इन देयर मैरिज लाइफ। उससे उनके जो है साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी आएगी, विच इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन एडवांटेज व्हेन दे एंटर इनटू मैरिज रिलेशनशिप। इससे जो उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं वो भी ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोटेक्टेड रहेंगे, और यहाँ पर उनके अंदर अपने खुद की जो डेवलप स्किल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए जो है एक मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर भारत सरकार के ये 4 गोल्डन जो है लॉजिक्स हैं विच दे आर प्रपोजिंग कि व्हाई दे वांट टू इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज। आप लोगों के जो स्पेशली फीमेल्स हैं, आप लोगों की राय क्या है जरूर चैट बॉक्स में बताइएगा मेरे को। Myself Pankaj Mishra signing off from this platform.